पीर पंजाल के इलाके में एक बार फिर आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। कि ये इलाका काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि गौरव आपको ये घने जंगल दिखा रहे हैं, जहां आप ड्रोन की मदद से भी अगर सर्विलांस करेंगे तो कुछ दिख नहीं पाएगा क्योंकि इतने ज्यादा घने जंगल है, एक डेंस कवर बना रहता है। मुश्किलें कितनी भी हो, चुनौतियां कितनी भी हो, लेकिन सेना, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटेंगे। डेरा की गली की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके को घेर कर कॉम्बिंग जारी है। अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की, तो बीते 30 महीनों में 7 बड़े आतंकी हमले हुए, जिनमें 33 जवान शहीद हुए। तो वहीं बीते 1 साल में 5 आतंकी हमले हुए, जिसमें 27 आतंकी ढेर हुए, 13 आतंकी एलओसी पर और 14 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने अलग अलग इलाकों में मार डाला। पिछले 1 साल में पीर पंजाल में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर 5 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इन आतंकी हमलों की शुरुआत 1 जनवरी को हुई थी, जब ढांगरी इलाके में 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 20 अप्रैल को सुरक्षा बलों की राष्ट्रीय राइफल्स को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया। इस बार भाटा दूरियां के उस इलाके को चुना गया जो सुनसान इलाका था। फिर 5 मई को कंडी इलाके में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस पैरा के 5 जवानों को आतंकियों द्वारा जो निशाना बनाया गया, उनकी शहादत हुई। उसके बाद 21 नवंबर को एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया एक एनकाउंटर के दौरान, लेकिन उसमें बड़ी सफलता भी मिली। भारतीय सेना की जरूर 5 शहादतें हुई, लेकिन एक टॉप कमांडर लश्कर का कारी मारा गया। अब एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और इस बार सुरनकोट के पीटोपा इलाके में कल देर शाम जब सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। जम्मू कश्मीर में सेना का साफ संदेश है कि देश के दुश्मनों की घाटी में कोई जगह नहीं, और घाटी की तरफ अगर किसी ने अमन चैन खराब करने की और दहलाने की कोशिश की तो हर एक का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। अतीक का रिश्तेदार कमर अहमद गिरफ्तार हो चुका है। 100 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। फर्जी ईवे बिल के जरिए इस पर चोरी का आरोप है। एसटीएफ ने कमर अहमद काजमी को पकड़ा है, उसे गिरफ्तार किया है और अब उससे लंबी पूछताछ इस जीएसटी चोरी के मसले को लेकर होती हुई नजर आने वाली है। तो अतीक के रिश्तेदार को पकड़ा गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसा लगता है कि अतीक तो खत्म हो गया है, लेकिन उसके खौफ का इस्तेमाल आज भी उसके करीबी कर रहे हैं अपना धंधा फैलाने के लिए। और अब जिस तरह से उस रिश्तेदार की गिरफ्तारी हुई है, उसे ऐसा माना जा रहा है कि अतीक के काले साम्राज्य के बारे में अभी और जानकारियां सामने आ सकती हैं और खुलासे हो सकते हैं। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया अतीक और उसके आतंक का तो अंत हो गया, लेकिन अतीक के रिश्तेदार अभी भी जरायम की दुनिया में अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ के साथ साथ लोगों के ज़हन में उसका खौफ भी चला गया है, लेकिन कुछ बचा है तो वो है अतीक का काला साम्राज्य। अतीक की इसी अकूत संपत्ति और काले धन पर अब यूपी एसटीएफ ने कड़ा प्रहार किया है। एसटीएफ ने अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार को मेरठ से गिरफ्तार किया। अतीक का ये रिश्तेदार एक होटल मालिक बताया जा रहा है, जिस पर 100 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप है। कमर अहमद काजमी जो अतीक के नाम पर जुर्म की दुनिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योगी सरकार की एसटीएफ ने अब इस तोते को उठा लिया है। जानकारी के मुताबिक कमर अहमद मेरठ के गढ़ स्थित 3 स्टार होटल ब्रॉडवे का मालिक है। कई देशों तक कमर अहमद का कारोबार फैला हुआ है।